गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी अगली क्लास है इनडायरेक्ट स्पीच में वे सेंटेंस जिसमें लेट या लेट्स का उपयोग करते हुए जिन सेंटेंस को बनाया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको अब तक जो सेंटेंस बताए गए उसमें कोई इक्वल वर्ड्स बताए गए थे जिसके अंतर्गत आपको पता था कि जो सेंटेंस होते हैं उनको पहचानते कैसे हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में WH वर्ड आता है, हेल्पिंग वर्ड वाले सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, दैट जो कंजक्शन वर्ड यूज करते थे उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता था। अब अपन बात कर रहे हैं लेट या फिर लेट से जो दूसरे वाक्य शुरू होते हैं उनको किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले आपको इसके लिए कुछ जो रूल्स लिखा गया ना उसके ऊपर ध्यान देना। आपको सबसे पहला रूल ये है कि अगर किसी भी वाक्य में लेट आए, ठीक है, यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले लेट आए तो योजक चिन्ह टू का प्रयोग करना है। और दूसरा है कि यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले लेट्स आए तो योजक चिन्ह दैट का प्रयोग करना है। और जो ये लेट्स वाले सेंटेंस है उसमें एक और चीज की इसमें सैड को आप रिक्वेस्टेड, प्रपोज या फिर सजेस्टेड में बदलना है। जो वाक्य होंगे आपके उसमें जो सैड आएगा उस सैड को आप या तो रिक्वेस्ट में बदलोगे या फिर प्रपोज में बदलोगे या फिर सजेस्ट में बदलोगे। जैसे कि हमने अंतिम क्लास में बात की थी कि अपन जिस वाक्य को पढ़ते थे दूसरे वाक्य को यदि उसमें कोई आदेश दिया जाता था तो अपन ने ऑर्डर यूज किया, कोई सलाह दी जाती थी तो हमने उसमें एडवाइस यूज किया, अगर कोई प्रार्थना की जा रही थी तो हमने उस वाक्य में रिक्वेस्ट का उपयोग किया। तो उसी प्रकार जो लेट या लेट से शुरू होने वाले जो दूसरे वाक्य होंगे उसमें आपको सैड को रिक्वेस्टेड में या फिर प्रपोज्ड में या फिर सजेस्ट में बदलना है। वो भी दूसरे वाक्य को पढ़कर उसके भावार्थ को जानने के बाद, उसके अर्थ को जानने के बाद हम कंफर्म करेंगे कि उसमें रिक्वेस्ट यूज होगा या फिर प्रपोज्ड यूज होगा या फिर सजेस्ट यूज होगा। सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि यदि दूसरे वाक्य में आपको पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि इनडायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंस आपको मिलेंगे, तो यदि दूसरे वाक्य में आपको सबसे पहले लेट मिले, ठीक है, तो आपको योजक चिन्ह टू का प्रयोग करना। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि आपको जो इनडायरेक्ट स्पीच में अब जो कंजक्शन वर्ड है वो मुख्य रूप से दो कंजक्शन वर्ड यूज करने हैं। एक तो बताया गया आपको टू और एक बताया गया दैट, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से यही बताया था कि जो दैट है वो योजक चिन्ह उन लाइनों में उपयोग करना है जब आपको वाक्य या सेंटेंस जो है वो कंप्लीट मिले। कंप्लीट सेंटेंस का मतलब आपको बता दिया गया था जिसमें सब्जेक्ट आए या फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में से कोई भी चीज आए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या वर्ब में से कोई भी एक चीज मिले, ऑब्जेक्ट हो तो उस वाक्य को अपन मानते हैं कंप्लीट। कंप्लीट सेंटेंस में कंडीशन वर्ड लगता है दैट। और वे वाक्य जो इनकम्प्लीट होते हैं यानी उसमें से सब्जेक्ट ना हो तो आप उसको इनकम्प्लीट सेंटेंस मान सकते हो, तो आप उसमें योजक चिन्ह लगाओगे टू। तो यानी कि आपको एक कंफर्म चीज एक चीज कंफर्म हो गई होगी कि जो दूसरे वाक्य आएगा उसमें सबसे पहले अगर लेट आता है तो योजक चिन्ह टू लगेगा। यानी आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि यदि टू योजक चिन्ह लग रहा है तो सिर्फ लेट वाले जो सेंटेंस होंगे वो आपके लिए इनकम्प्लीट सेंटेंस होंगे।
लेट वाले जो भी वाक्य होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे, यानी इसमें कोई ना कोई या तो सब्जेक्ट नहीं आएगा या हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब नहीं आएगी, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होंगे। और इनकम्प्लीट सेंटेंस में आपको योज्य चिन्ह टू ही लगाना है। और यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले लेट्स आ जाए तो आपको योज्य चिन्ह दैट लगाना है, यानी तो लेट्स वाले सेंटेंस हो गए उसमें आपको योज्य चिन्ह दैट लगाना है। और दैट जो योज्य चिन्ह है वो किस कंडीशन में यूज होता है, जब आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो, यानी जो लेट्स से शुरू होगा वाक्य उसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी आपको मिलेगी और ऑब्जेक्ट भी आपको मिलेगा। इस वजह से आपको इस वाक्य में कौन सा कंडीशन में यूज करना है, दैट। अब फॉर एग्जाम्पल आपको इसको थोड़ा सा डिटेल से समझा दूं मैं आपको। जो ये लेट होता है, लेट को तो आप डायरेक्ट सीधा लेट ही लिखते हो, परंतु जैसे अगर आप हिंदी में बात करें अपन, जैसे ये लेट्स लिखा हुआ है, अगर इसको डिवाइड करें कि ये लेट्स है, इसको डिवाइड कैसे करते हैं, क्या है स्पेलिंग है लेट, तो आप ऐसा मान सकते हो कि इसको लिखा जाता है लेट और अस। लेट में तो सिर्फ लेट ही आता है, ठीक है, जबकि लेट और अस अगर इसको डिवाइड करते तो बनता है लेट और अस। और ये जो अस है उसको किससे चेंज किया जाता है, बी से। अगर हम इसको चेंज करते हैं बी, तो बी से बनता है ना अस, तो यानी अस जो है वो एक इनडायरेक्ट रूप से क्या है, एक सब्जेक्ट है। जो लेट्स है, अगर लेट्स को खोला जाए तो बनेगा लेट और अस, और अस जो है वो किससे बनता है, बी से, और बी क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि जो लेट्स है वो इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो अंदर छुपा हुआ है, इसके अंदर सब्जेक्ट आपका छुपा हुआ है, क्योंकि लेट्स से अगर लेट्स को खोलोगे तो बनेगा लेट और अस, और अस जो है किससे बनता है, वी से, और वी क्या है, सब्जेक्ट, यानी आपको सब्जेक्ट मिल गया, यानी जो लेट से वाक्य शुरू होंगे वो क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ लेट, तो इस लेट में तो जो लेट का कोई आप इसको डिवाइड करोगे तो लेट का लेट ही रह रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा आपका, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इनकम्प्लीट सेंटेंस होने की वजह से आप कौन सा योज्य चिन्ह उपयोग करोगे, टू। और लेट्स वाले को अगर आप खोलोगे तो बनेगा लेट और अस किससे बनेगा, वी से, और वी क्या है, एक सब्जेक्ट है, यानी इसमें सब्जेक्ट आपको मिलेगा। और फॉर एग्जांपल अपन पहला सेंटेंस लिखते हैं, राम एक और है एक चीज और आपके रूल्स में कि यदि लेट्स आने पर लेट्स को वी शुड या दे शुड में बदलना है। यदि भी आपको जिस वाक्य में दूसरे वाक्य में सबसे पहले अगर लेट्स मिले तो लेट्स आने पर लेट्स को या तो आप वी शुड में चेंज करोगे या फिर आप दे शुड में चेंज करोगे, यानी लेट्स जगह पर आपको क्या लिखना है, वी शुड या फिर दे शुड। अब आपको जैसा फर्स्ट सेंटेंस लिख के बता देते हैं, राम said to काजल, let me do my work, जैसा आपको ये सेंटेंस लिखा हुआ मिला है, ठीक है। आपको पहले ही बता दिया गया, आपको पूरे वाक्य को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको अगर इंडायरेक्ट को चेंज करना है तो आपको कितनी चीजें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, 4। अब यहाँ पर लिखा हो सबसे पहले सेड, तो सेड को आप नंबर 1 मार्क कर दीजिए। दूसरा नंबर अपन देते हैं कंजक्शन वर्ड को, यहाँ पर ये आपने कंजक्शन वर्ड को चुन लिया। अब यहाँ पर आया है लेट, ठीक है ना, सिर्फ लेट आया है, लेट आए तो योज्य चिन्ह आपको कौन सा यूज करना है, टू, और जो लेट टू योज्य चिन्ह हो रहा है यानी कि ये सेंटेंस क्या है, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, लेट मी डू माई वर्क, चलो डू तो आपने मान ली कि वर्ब होती है, परंतु इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट आपको बता रखे हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, डायरेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर कोई यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है।
अब इसको आपको सॉल्व करना है। इनकम्प्लीट सेंटेंस में आपको दो ही चीजें सेलेक्ट करनी होती है, एक तो सैड और दूसरा आपका कंजक्शन वर्ड। अब शुरू करते हैं। राम को आपको बिना चेंजेस के वापस लिखना है। सैड, सैड को बदलने के लिए आपको बता दिया गया है कि जो आपका दूसरा वाक्य है उसको आप पढ़िए और फिर उसको पढ़ने के बाद ये पता लग गई है कि उसमें क्या भावार्थ निकल रहा है, क्या उसका अर्थ निकल रहा है। लेट यानी चलो, मी यानी मुझे, डू यानी करने दो, माई वर्क। ठीक है, राम काजल को कह रहा है कि मुझे मेरा काम करने दो, यानी कि ऐसा हो सकता है जैसे काजल है राम को किसी कार्य में डिस्टर्ब कर रही है तो राम उस काजल को कह रहा है कि मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो आप सैड को किस में बदल सकते हो? रिक्वेस्ट में यानी प्रार्थना कर रहा है, प्रपोज यानी प्रस्ताव रख रहा है, सजेस्ट यानी सुझाव दे रहा है। यानी कि राम ने अगर काजल को कहा कि मुझे मेरा काम करने, कृपया मुझे मेरा काम करने दीजिए, यानी कि वो क्या कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया करके प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। यानी कि उसमें क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है। यानी सैड को किसमें बदलोगे आप? रिक्वेस्टेड। टू आपको नहीं लिखना है, काजल सेम टू सेम आपको वापस लिखना है। दोनों लाइनों को आपको जोड़ने के लिए जो कंजक्शन वर्ड है वो कौन सा यूज करोगे? टू यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले लेट आए, ये लेट आ गया, यानी आप कंजक्शन वर्ड कौन सा यूज करोगे? टू। ठीक है, टू करने के बाद आपको सेंटेंस उसको रीराइट करना है। लेट आपको वापस लिखना है। ठीक है, यस, लेट मी, मी यानी मुझे, किसको, कौन कह रहा है? ये राम कह रहा है, तो राम से आप इसको किसमें चेंज करोगे? हिम। लेट हिम, डू का डू, माई यानी मुझे यानी मेरा, किसका? राम का, तो राम के हिसाब से आप इसको चेंज करोगे, माई का हो जाएगा हीज, और वर्क या वर्क का वर्क, लेट का लेट। ठीक है, मी यानी मुझे करने दो, किसको? राम को, तो राम का कर देगा अपन हिम। डू का डू, माई वर्क मेरा काम, किसका काम है? राम का है, तो उसका काम हीज वर्क। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। अगला सेंटेंस है, कोमल सेड टू सुमन, लेट्स गो टू गार्डन, लेट्स गो टू गार्डन। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। अब मैंने आपको जैसे कि बता दिया गया, आपको इन पूरे वाक्य में सबसे पहले चार चीज़ें सेलेक्ट करनी है जिसके अकॉर्डिंग आप फिर इसको चेंज कर पाओ। तो सबसे पहले अपन किसको सेलेक्ट करेंगे? सैड को, नंबर 1। फिर आपको सेकंड नंबर पे सेलेक्ट करना वो है कंजक्शन वर्ड, दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड। तीसरे नंबर पर होता है सब्जेक्ट, आपको अभी कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, लेट्स गो टू गार्डन, कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। ठीक है, और चौथे नंबर पर आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वो भी हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिख रही है तो आपने उसको छोड़ दिया, यानी आपने सिर्फ इसमें आप दो ही चीजें सेलेक्ट करोगे, एक तो सैड और दूसरा आपका कंजक्शन वर्ड। आपको चार चीजें बताएगी, चार चीजें आपको डायरेक्ट मिले तो ही आपको सेलेक्ट करना है, नहीं मिले तो आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको कोमल बिना किसी चेंजेस के वापस लिखना है। सैड है, इसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना, तो आप चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाक्य को पढ़िए और फिर भावार्थ निकालिए कि इसका क्या अर्थ हुआ। लेट्स यानी चलो, वो यानी चलते हैं, गार्डन यानी बगीचे में, चलो हम बगीचे में टहलने चलते हैं, घूमने चलते हैं, ठीक है, खेलने चलते हैं। तो वो उसमें रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर उसके सामने प्रस्ताव रख रहा है या फिर सजेस्ट यानी सुझाव दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, प्रपोज यानी प्रस्ताव, सजेस्ट यानी सुझाव। यानी आप अपने दोस्त को अगर कह रहे हो कि चलो हम क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो आप उससे क्या कर रहे हो, उसके सामने प्रस्ताव रख रहे हो कि चलो हम क्रिकेट खेलने चलते हैं, चलो हम गार्डन में चलते हैं, चलो हम सिनेमा देखने चलते हैं। ठीक है, तो आप उसके सामने क्या कर रहे हो, प्रस्ताव रख रहे हो। तो यानी कि सैड को समझ करना है, प्रपोज, PROPOSED, प्रपोज। ठीक है, वो आपको यूज नहीं करना है और ये जो सुमन है आपको वापस लिखना है।
अब यहाँ पर आया कंजक्शन वर्ड, सेकंड नंबर है आपका कंजक्शन वर्ड। सबसे पहले लिखा हुआ लेट्स, और मैंने आपको लिखा रखा नियम, यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले लेट्स आए तो योजित चिन्ह कौन सा लगेगा, दैट्स लगेगा। यानी यहाँ पर आप कौन सा योजित चिन्ह लगाओगे, दैट कंजक्शन वर्ड लगाओगे। दैट कंजक्शन वर्ड लगाने के बाद आपका लिखा हुआ लेट्स, और मैंने आपको बता दिया है कि लेट्स आने पर लेट्स को या तो वी शुड में बदलो या फिर दे शुड में बदलो। वी शुड यानी हम, दे शुड यानी वे, ठीक है। कोमल ने कहा सुमन को, कोमल ने कहा सुमन को कि चलो गार्डन में घूमने चलते। कौन चलता है, कोमल और सुमन, दोनों दूसरे हैं, तो आप लिख सकते हो वे। वे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, दे, और यहां पर आपको लिखना है दे शुड। लेट्स को आपने बदल दिया दे शुड, ठीक है। बस जो आपको बचा वापस लिखना है गो टू गार्डन, गो टू गार्डन। इसी के साथ आपका सेंटेंस कंप्लीट। इसमें आप देख सकते हो, देखो फर्स्ट नंबर पर आपका जो सेड था आपने उसको चेंज कर दिया, सेकंड नंबर पर आपका जो कंजक्शन वर्ड था दैट, वो लगा दिया। दैट कब लगता है, जब पूरा वाक्य कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड नंबर पे क्या होता है, सब्जेक्ट, ये ना सब्जेक्ट। चौथे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, यानी चारों चीज कंप्लीट हो गई। तो यानी कि यहाँ पर यूजिशन कौन सा लगा था, दैट। ये आपका डायरेक्टली कंफर्म हो गया कि यहाँ पर दैट लगाना आपके लिए सही है, क्योंकि आपको चारों चीज मिल गई थी, ठीक है। लेट्स था, लेट्स को बदल सकते थे अपन या तो वी शुड में और दे शुड में। वी शुड कब यूज करते हैं, जब या तो इन दोनों में से एक जगह आई लिखा हुआ जाए या मी लिखा हुआ जाए, यानी आप उसमें शामिल हो जाते हो, ठीक है ना। यहाँ पर कोमल एंड सुमन, कोमल ने कहा सुमन का, ये दोनों दूसरे हैं, तो अपन उनके लिए थर्ड पर्सन का नाम लिख सकते हैं कि वे, ठीक है। और वे के साथ आप शुड लगा के वाक्य को वापस रीराइट करना आपको। अगला सेंटेंस है करण सेड टू राहुल लेट वर्क हार्ड, लेट वर्क हार्ड, ठीक है। ये सेंटेंस है, आपको बता दिया गया। आपको सबसे पहले क्या करना है, चारों चीज सेलेक्ट करनी है। पहली चीज आपको मिली सेड, दूसरी चीज कंजक्शन वर्ड योजक चिन्ह, थर्ड जो नंबर था वो था सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट मिला, लेट वर्क हार्ड मिला नहीं मिला तो आपको छोड़ दीजिए। आप वर्ब, वर्क हार्ड बिल्कुल होती है, वर्क हार्ड जो वर्ब होती है, परंतु आपको सेलेक्ट नहीं करना। क्यों नहीं सेलेक्ट करना, क्योंकि आपको सब्जेक्ट नहीं मिला, यानी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है। यानी कि आपको सबसे पहले करण है वो बिना किसी चेंजेस के वापस लिखना है। आगे फर्स्ट नंबर पर है आपका सेड, यानी सेड को आपको बदलना है। सेड को बदलने के लिए आपको जो दूसरा सेंटेंस उसको पढ़ना पड़ेगा, उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। लेट यानी चलो वर्क हार्ड, चलो हम कठोर परिश्रम करते हैं, ठीक है। तो कठोर परिश्रम करने के लिए आपको मतलब प्रार्थना की जाती है, या आपको प्रस्ताव रखा जाता है, या फिर आप किसी को सजेस्ट करते हो, सुझाव देते हो। अगर करण कह रहा है राहुल को कि लेट वर्क हार्ड, चलो कठिन परिश्रम करो, कठिन मेहनत करो, यानी वो आपको क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, सुझाव दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको बदल सकते हो सजेस्टेड में। टू आपको यूज नहीं करना है, आगे लिखना आपको राहुल। दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए आप कंजक्शन वर्ड जो यूज करोगे वो कौन सा यूज करोगे, टू, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले लेट आया। यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले लेट आए तो योजक चिन्ह टू का प्रयोग करना था, अपन ने टू लिख दिया, ठीक है। लेट को नहीं बदलना है, लेट्स को बदलना है। लेट्स आने पर लेट्स को वी शुड या दे शुड बनाना, लेट को नहीं बदलना है। तो आप वापस यहाँ पर लिख दीजिए लेट वर्क और हार्ड, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। Next sentence, the farmer said to the tiger,
लेट मी गो, लेट मी गो। जैसे ये आपके सामने सेंटेंस है, आपको सॉल्व करना है तो 4 चीज सेलेक्ट करनी है। पहली चीज आपकी सेड, दूसरी चीज दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन वर्ड, तीसरी चीज सब्जेक्ट आपको नहीं मिली, लेट मी गो सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब तो है, यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिखना है दी फार्मर। ठीक है, सेड को आपको बदलना है। सेड को बदलने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, सजेस्ट, प्रपोज, सजेस्ट, रिक्वेस्ट एंड प्रपोज। तो अगर फार्मर यानी किसान कह रहा है टाइगर को, टाइगर यानी बाघ को, कि लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दीजिए। ठीक है, लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, तो यानी वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। यानी आपको सेड को किसमें बदलना है, रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड टू आपको नहीं लिखना है, दी टाइगर आपको सेम वापस लिखना है। यस, सबसे पहले लेट आया और सबसे पहले लेट आने पर योजक चिन्ह कौन सा लगेगा, टू, यानी आपको यहाँ पर लिखना है टू। फिर आपको लिखना है लेट, लेट को नहीं बदलना है, बार बार बता रहा हूं मैं, लेट्स को बदलना है, वी शुड और दे शुड में। लेट आपने लिख दिया, मी यानी मुझे, किसको, किसान को, फार्मर को। दी फार्मर सेड टू दी टाइगर, किसान ने टाइगर को कहा कि लेट मी गो नाउ, मुझे जाने दो। कौन कह रहा है, किसान कह रहा है, तो ये मी किससे चेंज होगा, किसान से, तो यानी कि हिम, और ये आपको गो वापस लिखना है। Yes, last sentence. Uma said to Kiran, let's play a chess। जैसे ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए 4 चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहली सेड, दूसरी कंजक्शन वर्ड, तीसरा सब्जेक्ट आपको नहीं मिला, चौथा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, वर्ब जरूर है। ठीक है, अब अपन इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि भाई आपको कौन सा सब्जेक्ट लिखना, कौन सा वर्ब लिखना है। पहले तो आपको 2 चीज डायरेक्ट मिली है, आप 2 चीजें सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको उमा सेम टू सेम लिखना है। सेड जो है मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको दूसरा वाक्य रीड करना है, उसके बाद पता लगाना है कि आप सेड को किससे बदल सकते हो। लेट्स, चलिए, प्ले यानी खेलते हैं, ए चेज यानी शतरंज, चलो शतरंज खेलते हैं। तो उसमें प्रार्थना की जा रही है, प्रस्ताव रखा जा रहा है या सुझाव दिया जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर प्रस्ताव रख रहे हैं कि चलो हम शतरंज खेलते हैं। ठीक है, प्रार्थना नहीं की जा रही है, सुझाव नहीं दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रस्ताव रखा जा रहा है। यानी सेड को किससे बदलेंगे, प्रपोज्ड में। टू आपको नहीं लिखना है, किरण आपको वापस लिखना है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप कौन सा कंजक्शन वर्ड यूज करोगे, दैट। क्यों करोगे, सबसे पहले आ रहा है लेट्स, और लेट्स के मैंने लिखा दिया मैंने आपको, सबसे पहले लेट्स आए तो योजक चिन्ह कौन सा यूज करना है, दैट। यानी आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, दैट। दैट लिखने के बाद आपको लेट्स को किस में चेंज कर सकते हो, लेट्स को या तो वी शुड में बदल सकते हो या फिर दे शुड में। तो आपको देखना है कि उम्मा ने कहा किरण को, उम्मा ने कहा किरण को, वे दोनों। ठीक है, उन दोनों के बारे में बात की जा रही है, यानी आप लेट्स को किस में बदल दोगे, दे शुड, दे शुड प्ले ए चेस। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कृपया आप ग्रुप में बता सकते हैं। थैंक्स।